तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जय ब्लॉग में। तो मैं और मेरी वाइटू देखो बैठी हुई हैं फाउंटेन पे घूमने के बाद, क्योंकि ये जब भी बाहर से आते हैं तो हम लोग यहाँ ही बैठते हैं और ये यहाँ बैठे बगैर बिल्कुल जाने वाली नहीं है। और सुबह जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे तो मॉर्निंग का नज़ारा इतना बढ़िया होता है। तो यहाँ पे एक बेंच पड़ी हुई है हमारे यहाँ, मैं बस वहीं बैठती हूँ कुछ देर के लिए, अपने वाइटू को भी बिठा लेती हूँ। तो मेरे पास दो डॉग है ना, एक भूरी और वाइटू, तो भूरी को ले जाते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि दो डॉग हैं तो एक एक को देखना पड़ता है। बच्चे ऑफिस चले गए हैं तो बस हम लोग अपनी इसी जिम्मेदारी को निभा लेते हैं। सच कहूँ तो सुबह टाइम इनकी वजह से मेरा निकलना भी हो जाता है। यहीं बैठ जाओ बेटा, वाइटू यहीं बैठो, आई मामा चलेंगी थोड़ी देर में, ठीक है बैठ जाओ। गुड गर्ल, गुड गर्ल। बहुत कहने के बाद सुनती हैं, वरना तो इनको लगता है बस अब मैंने घूम लिया मम्मी चलो जल्दी से घर पे। इनका भी कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। अब देखो ये रोड की तरफ देखेंगी, आते जाते हुए वाहनों को, लोगों को तो बड़ी खुश होती हैं। हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये देखो अभी सुबह का टाइम है लेकिन इतना ट्रैफिक होता है कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है यहाँ से। और उस साइड में सब्जियाँ वगैरह लगती हैं तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए। वो देखो रस्टी आ गया। हमारे यहाँ की एक मैम है, बहुत, इनका डॉग बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा प्यारा है। तो आज जब मैं आई अपने वाइटू के साथ में तो देखा कि वो वाला डॉग भी भूखा। वैसे मैं रोज़ खाना लेके आती हूँ इनके लिए, सच बताऊँ तो रात में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ, वो इनके लिए लेके आती हूँ। तो वो देखो खा रही हैं। ये बहुत बूढ़ी हो चुकी है डॉग, हमारी सोसाइटी के बाहर ही रहती है। 3-4 डॉग और भी हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो डॉग लवर हैं, वो अच्छी तरीके से खाना भी देते हैं रात के समय। तो वो खा रही हैं और ये देखो ये हमारी वाइटो घूम रही हैं। बस सुबह मॉर्निंग में इनको लेके आती हूँ घुमाने के लिए, तो ये बस घास वास सूंघती रहती हैं। ये देखो। हाँ दोस्तों कमेंट में बताइए कभी कभी डॉग घास क्यों खाने लगते हैं। वैसे मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो कहते हैं कि बस इनके पेट में कीड़े वगैरह हैं। तो आप बताइए क्या करना चाहिए इनके लिए। तो वाइटू को फाउंटेन पे बिठाने के बाद हम लोग अपनी सोसाइटी का एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे प्लांट में फ्लावर आए हुए हैं, क्योंकि इनकी अभी कटिंग नहीं की है। कटिंग कर देते हैं तो इनमें फ्लावर आना बंद हो जाते हैं। वैसे इसी तरीके से इनको रखना चाहिए, पर सोसाइटी में गार्ड्स जो है ना रखते ही नहीं है, फ्लावर को सारी कटिंग कर देते हैं। मुझे तो ऐसे फ्लावर लगे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं प्लांट। कुछ एक जगह जगह पे अमरूद के प्लांट भी हैं, अभी छोटे हैं, उनमें कुछ नहीं आ रहा। और अगर आ भी जाए तो बच्चे नहीं छोड़ते हैं उनको, क्योंकि पार्क में बच्चे शाम को खेलने आते हैं, कराटे वगैरह। तो दोस्तों सुबह का समय है और इतना समय नहीं मिलता है कि सुबह टाइम कहीं दूर जाके घूमने टहलने के लिए निकलना है। तो मेरे लिए तो बस यही काफ़ी होता है, इन अपने बच्चों के साथ में, अपने डॉग्स के साथ में बाहर घूमने के लिए। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर जहाँ पर मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये है मेरी येलो फ्लावर वाली बेल, बहुत ही अच्छी इस समय फ्लावर आ रहे हैं इसमें। और ये चीकू का प्लांट है, ये छोटे छोटे फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। गमले में लगा हुआ पौधा है, अभी 1-1.5 साल का हुआ है। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो शायद इसमें अच्छी तरीके से और फ्रूट आए। अभी तो बस 1-2 फ्रूट आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो आज मैं जाने वाली हूँ दोस्तों मार्केट, तो बस वही मैं तैयारी कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं अपने सारे काम निपटा लूँ। तो मैं अंदर अपने बस इनको वाइटू को लेकर अब जा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि ये बस थक चुकी हैं अब, तो चलो जल्दी जल्दी। तो मैंने देखा ये देखो इस प्लांट में कितना अच्छा फ्लावर आया हुआ है, पहली बार देखा मैंने। उसके बाद मैंने अपने सारे काम निपटाने के बाद पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मैं
तैयार होने जाऊंगी क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। तो चलिए चलते हैं, अपने मार्केट के लिए तैयार होते हैं। तो दिन में गर्मी तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ काम निपटाना हो तो जाना ही पड़ता है। तो लोकल मार्केट में गाड़ी नहीं जा सकती, तो मैं आज सोचा मैंने कि रिक्शे चलते। तो मैं पहुंच गई हूँ मार्केट में। ये देखो, मैंने बर्तन ख़रीदने थे तो मैंने कुछ बर्तन लिए और इस शॉप में पहुंची हूँ जहाँ की मुझे होम डेकोर के बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिली। तो मैं देखने लग गई क्या भाई इसमें लिया जाए। तो मुझे ये फैमिली बहुत ही अच्छी लगी। ये देखो जो रखी हुई है ये वाली, तो मैं इसे तो लेकर ज़रूर जाऊंगी। और इसे भी लिया है मैंने, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। तो आपको अगर इसमें से कुछ लेना हो, कुछ पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं यहाँ का एड्रेस आपको दे दूँगी, लोकल मार्केट का, शॉप का जो भी है, इसका नाम भी बता दूँगी आपको, कमेंट में आंसर दे दूँगी। तो गलियों में जो मार्केट होते हैं ना, बहुत ही तंग गलियाँ होती हैं, उनमें से बस पैदल चलना ही मुश्किल हो जाता है। तो दोपहर में मैंने किसी तरीके से अपने इन चीज़ों को लिया और बस ज़्यादा समय नहीं बिताया क्योंकि मुझे भाई बहुत गर्मी लगती है बाहर जाने में। तो मैं आ चुकी हूँ घर पे और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो देखो दोस्तों, कल मैं मार्केट से क्या क्या लाई हूँ। मेरे घर में वैसे बर्तन तो बहुत तेरे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ से बहुत परेशान हूँ। जितने भी बर्तन निकाल कर रख दो ना, कटोरियाँ थाली और पता नहीं कोई चीज़ सब्जी रायता वगैरह के लिए होते हैं, तो इतनी कटोरी सब लोग करते हैं, मैं बहुत परेशान करती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये वाली जो है ना, इसीलिए हम लोग भोजन थाल कहते हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ कितनी, 1 2 3 और 1 4, क्योंकि हम लोग 4 हैं, लेकिन एक में एक्स्ट्रा पहले से रखी हुई है, तो 5 थालियाँ ले जाएगी। तो ये देखो, है ना ये अच्छी, चावल रोटी रायता सब्जी, मतलब इतना पर्याप्त है लंच के लिए। तो ये लेके आई थी, इसे मैं रख देती हूँ साइड से। और उसके बाद लाई थी ये 2 नाइफ भी बहुत दे रहे हैं, बट ये इस तरीके से मुझे बहुत पसंद है। ये मतलब चीज़ें वगैरह निकालने के लिए, और ये इसकी धार भी बहुत ही अच्छी है, तो ये भी लेके आई हूँ। और ये सब मेरे मिल जाता है, लोकल मार्केट है पास में ही। मार्केट में वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे किया है, तो वो वीडियो मैं इसी के साथ लाने वाली हूँ आपके साथ। और एक मुझे बहुत ही अच्छी शॉप मिली, तो इसमें से मैं ये ले आई हूँ। आप लोग बताना कैसा लगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। ये देखिए, तो ये इस तरीके से पूरी फैमिली का है ये देखिए। मतलब जो बच्चे, बड़े बच्चे और छोटे बच्चे, इस तरीके से आप कहीं पे भी रख सकते हैं इसे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। इसे भी मैं रख देती हूँ साइड। अब दिखाने वाली हूँ आपको एक, जो कि सोलर से चलने वाला है। मतलब कोई भी बल्ब या रॉड जल रही हो, तो अगर उसके नीचे रखा हुआ तो आराम से वर्क करेगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं इसे रखने वाली हूँ अपने हॉल में। ये देखो कैसा लग रहा है। अभी ये जैसे जैसे इस पे लाइट पड़ती जाएगी, है ना, ये बहुत अच्छा दिखने वाला है। ये देखो, तो मैं इसे अपने हॉल में रखने वाली हूँ। तो ये सारे आइटम कैसे लगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे।